आने वाले हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वानर राज केसरी और माता अंजना के घर इनका जन्म हुआ था। हमने चौकी लगा ली है और भावपूर्ण तरीके से, भक्ति भाव से आज हम भगवान हनुमान जी का और राम जी का साथ में पूजन करेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजन करना बताऊंगी कि घर में आप किस प्रकार कर सकते हैं। बड़े सहयोग की बात है कि 2024 में हनुमान जन्मोत्सव दिन मंगलवार 2024 में 23 तारीख को मनाया जाएगा। तो बहुत ही, क्योंकि भगवान जी का जन्म मंगलवार को ही हुआ था, तो मेरे पास ये विग्रह है भगवान जी का छोटा सा, तो वो मैंने ले लिया है। आसन मैंने लगा लिए हैं और एक आसन मैंने लगाया है गणेश जी का। तो सुपारी के हम मूली लपेट के और गणेश जी हमने स्थापित कर दिए हैं। फूलों का हमने आसन लगाया है। तो मेरे पास इस तरीके की राम जी के साथ में भगवान की तस्वीर नहीं थी, तो ये सुंदरकांड का जो पाठ है सुंदरकांड का, उसकी तस्वीर है जिसमें भगवान राम जी की फोटो है, तो वो मैंने ले ली है। तो हनुमान जी का एक विग्रह मैंने वो स्थापित कर दिया है। अच्छे शुद्ध जल से स्नान करवा के और फिर ये सुंदरकांड के पाठ की, ये रामचरित्र मानस है, उसकी बुक हम रख लेंगे पाठ की। और हम रामायण की एक संक्षिप्त में हमारे पास में बुक है, वो हम रख लेंगे। तो इस तरीके से भावपूर्ण तरीके से हम भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसमें मतलब माना गया है कि स्त्रियां पूजा नहीं करती है हनुमान जी की, पर ऐसा नहीं है। भगवान को माता अति प्रिय थी, तो भगवान हनुमान जी सब में माता के रूप को देखते हैं। तो आप माता के रूप में भगवान हनुमान जी की पूजा करें। और अगर भावपूर्ण तरीके से हमने छींटे दे दिए हैं, अगर आपके घर में ऐसी मान्यता नहीं है तो आप अपने पुत्र से या अपने पति से भी ये पूजा करवा सकते हैं। और घी का दिया हम जला लेंगे। तो पुष्प का हमने आसन लगा दिया है और घी का दिया हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो अग्नि को साक्षी मान के हम ये पूजा करेंगे। इसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान को ब्रह्मचर्य अति मतलब प्रिय है। तो हमने चंदन का, रोली का टीका लगा लेंगे। हम भगवान के, राम जी के हम चंदन का टीका लगा लेंगे और सीता जी के हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। तो हनुमान जी के चंदन और कुमकुम का हमने टीका लगा लिया है। तो हम टीका लगा लेंगे भगवान के सबके चंदन और कुमकुम का। तो जो जल कलश हमने लिया है, दिए के हम टीका लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा हम भगवान राम जी का नाम लेते हुए और उनका मंत्र जपते हुए, श्री हनुमंते नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। राम नाम का आप भजन कीर्तन और जप करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। और आप भजन गा सकते हैं, बोलो राम 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 जय सिया राम, बोलो राम 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 जय सिया राम। और ये हमने वस्त्र स्वरूप हमने कलावा अर्पित कर दिया है। वस्त्र स्वरूप कलावा हम अर्पित कर देंगे भगवान जी को। हम हनुमान जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर वस्त्र है आपके पास तो आप लाल कलर का वस्त्र आप चढ़ा दें भगवान के। और 5 बारी हमने मूली लपेट के और हल्दी लगा के हम गणेश जी के ये चढ़ा देंगे जनेऊ। और हमने धूर्वा चढ़ा दी है गणेश जी के, हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और हमने हरे मूंग गणेश जी को अति प्रिय है तो वो चढ़ा दिए हैं। लाल फूल हनुमान जी को अति प्रिय है, तो हमने लाल पुष्प, जो भी पुष्प वैसे आपके पास हो तो श्रद्धा भाव से वो आप चढ़ा सकते हैं, तो वो आप चढ़ा दें। और इस दिन काले कलर के या सफ़ेद कपड़े पहन के आप वो पूजा ना करें। एक पान का पत्ता लें और उस पर सुपारी और मोतीचूर का लड्डू या बेसन के लड्डू भगवान को अति प्रिय हैं, तो वो आप चढ़ा दें। सुपारी, लौंग, इलायची या मीठा पान आपको मिलता हो तो वो मुख शुद्धि के लिए बिरला आप भगवान को अवश्य चढ़ाएं।
और भगवान के तुलसी जी चढ़ती है तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगा देंगे। श्री राम को मतलब तुलसा अर्पित किए बिना तुलसा जी ये भोग नहीं मानते हैं, तो हम गणेश जी को भोग अवश्य अलग से चढ़ाएं। और फिर बाद में हम जल चढ़ा देंगे। तो हमने जल आप अवश्य रखें। तो हमने जल चढ़ा दिया है। ये पंच मेवे हमने ले लिए हैं, तो आप मेवों का भोग लगा दें श्रद्धा भाव से। ये तुलसी पत्र आप अवश्य रखें। तो हमने तुलसी पत्र भगवान के, हनुमान जी के, श्री राम के, और हम जल में डालेंगे, भोग प्रसाद पे रखेंगे। गणेश जी के हम तुलसा जी नहीं रखें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारी पूजा में कोई भी कमी नहीं रहती है और भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मौसमी फल आप ले लें। केले भगवान को अति प्रिय हैं, तो वो आप अवश्य चढ़ाएं। आप चूरमे के लड्डू चढ़ा सकते हैं, चने और गुड़ चढ़ा सकते हैं। कोई भी कमी हमारी पूजा में रही हो तो उसको दक्षिणा पूर्ण करती है, तो वो आप चढ़ा दें दक्षिणा। और धूप आप दिखा दें। धूप दीप नैवेद्य से हम भगवान की पूजा करें। घर पे बहुत ही सरल विधि से आप हनुमान जी की पूजा करें। और आपको पता ही है कि कोई भी हमारा कार्य है, एक ऐसे देवता हैं हनुमान जी जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त है उनको, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वो। और इस तरीके से आप हनुमान जी की भावपूर्ण तरीके से पूजा को संपन्न करें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप क्षमा याचना जरूर करें कि कोई भी हमारी पूजा में कमी रही हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। जल कलश आप सूरज जी को चढ़ा दें सुबह, और सबको जो जल हमने अर्पित किया है वो चरणामत के तौर पे सबको वितरित कर दें। आप भोग प्रसाद जो भी हमने रखा है वो सबको आप घर में वितरित कर दें, तो बहुत ही शुभ रहता है। कोई भी आपका कष्ट हो वो हर लेते हैं भगवान। और जब तक राम जी की पूजा नहीं होती है तो भगवान पूजा नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले आप राम जी की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और मुझे क्षमा करना, कोई भी पूजा में त्रुटि रही हो तो। और जल हाथ में लेके और 3 बार आप आचमन कर दें। और इस तरीके से आप जल ले लें हाथ में और 3 बार आप आचमन कर दें और भगवान से प्रार्थना करें। और अगर आपको ये मेरी पूजा विधि पसंद आई हो हनुमान जन्मोत्सव की, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान जी की।